नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 10th क्लास एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन से x या y किसी की भी वैल्यू निकालते हैं और वही वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस तरह से हम किसी का भी एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं एक्स वाई का। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 3.3 एक्सरसाइज का। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ये इक्वेशन सेकेंड है आपकी। तो क्या करना है, हम इक्वेशन सेकंड से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। y को मैं उधर ले जाऊँ तो उधर जाके y प्लस का हो जाएगा। तो ये मैंने x की वैल्यू निकाल दी है। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड से वैल्यू निकाली है तो फर्स्ट में पुट करेंगे। देखिए इक्वेशन फर्स्ट थी, जहाँ पहले x है तो x के स्थान पे मैं लिख देता हूँ 4 प्लस वाई। ये x आ गया, प्लस वाई इज इक्वल टू 14। मैंने x के जहाँ x था वहाँ ये लिख दिया है, जो x की वैल्यू आपने निकाली है 4 y, तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 14। 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो क्या आ गया 10। तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। 2 है जो डिवाइड में चला जाएगा 5 पे, तो y की वैल्यू 5 आ गई आपके पास। अब ये y की वैल्यू 5 जो आपने x की वैल्यू निकाली हुई है, ये y 4 प्लस वाई, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू आपने निकाली है वो वैल्यू यहाँ रख देंगे 9। तो x की वैल्यू आपके पास 9 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो ये आपका आंसर होगा। इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस तरह से हम इसको वैल्यू को निकाल सकते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट आपको दिया गया है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड में कहता है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। हम क्या करते हैं, जो डिवाइड में वैल्यू है इनका एलशियम लेते हैं। 2 3 का 6, तो एलशियम 6 आ जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई 6। इक्वेशन सेकंड को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2s। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3t और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट से मैं s की वैल्यू निकाल लेता हूँ। t को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस t। तो s की वैल्यू निकाल लिया आपने। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ s की वैल्यू हम इक्वेशन इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। 2 था, फिर s था, s के स्थान पे मैं ये लिख देता हूँ 3 प्लस t। ये हमने s की वैल्यू पुट कर दी, 3t इज इक्वल टू 36। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6, 2t और ये 3t, इधर है आपका 36। तो 6 को 2t और 3t क्या हो जाएगा 5t और 36, 6 उधर गया तो माइनस का आपके पास, यानी कि 30 आ गया। तो हम यही निकाल लेते हैं। तो यहाँ t की वैल्यू आपके पास आ जाती है 30/5। मैं 5 से इसको डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो जो s की वैल्यू मैंने निकाल रखी है 3 प्लस, यहाँ t था, t के स्थान पे मैंने वैल्यू रख दी 6। तो 3 और 6 प्लस करेंगे तो 9, यानी s की वैल्यू 9 आ गई और यहाँ t की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का क्वेश्चन। सॉरी, ये जो t की वैल्यू है 3 नहीं भाई 6 आई हुई है हमारी, 6 निकाली थी हमने। तो ठीक है, t की वैल्यू 6। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कहा, इक्वेशन दी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट है। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन सेकंड है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से x या y की वैल्यू निकालते हैं। देखिए जहाँ से वैल्यू निकालना इजी रहेगा हमारे लिए, वहीं से हम इसको निकालेंगे। तो 3x मैंने इधर रखा,
3 में y को उधर ले गया प्लस y, फिर मैंने x की वैल्यू निकाल दी, 3y डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपने निकाल दी। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। x की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन आपकी 9 3 प्लस वाई बाई 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए मैं 3 3 जा 9, 3 पे इस पे काट देते हैं, 3 के ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3y इज इक्वल टू 9। 3y प्लस 3y माइनस कैंसिल हो गया, 9 इज इक्वल टू 9। तो इससे x या y की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन आगे नहीं चलेगा भाई, यहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि एक्स वाई तो बचा ही नहीं यहाँ पे, तो ये वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। चलिए इसका इतना ही था, आगे फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में फर्स्ट इक्वेशन दी गई है 0.2x 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। 0.4x प्लस 0.5y 2.3 ये इक्वेशन सेकंड है। तो हमने अभी बात की थी फर्स्ट से या सेकंड से, किसी से भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट से निकालता हूँ। 0.2x मैंने इधर रखा, 0.3 को मैं उधर लेके चले गया, 1.3 उधर था, उधर जाके माइनस 0.3y, फिर x 2 पॉइंट डिवाइड में तो 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाई 0.2। ये x की वैल्यू निकल गई हमारी। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। 0.4 यहाँ x था, तो x के स्थान पे x की जो वैल्यू आपने निकाली है वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 0.2 है, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो ये 0.4 है, 0.2 है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो यहाँ 2 आ गया। 2 की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.6, 0.3 से किए तो 0.6y, 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब ये 0.6y माइनस कर 0.y प्लस का है, तो 6 में से 5 जाएंगे तो माइनस 0.1y रह जाएगा यहाँ पर 2.3, और जो 2.6 है आप उसको उस साइड में ले गए, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 0.1y इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 0.3। तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.3 डिवाइडेड माइनस 0.1। माइनस से माइनस कैंसिल, इस पे इसको काटोगे तो ये 3 आ जाएगा भाई। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई आपके पास। तो y की वैल्यू क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमने पहले x की वैल्यू निकाली हुई थी, x था हमारा 1.3 माइनस 0.3y, तो y की स्थान पे हमने क्या किया है, जो y की वैल्यू आई है वो हमने इसमें पुट कर दी है। तो 1.3 माइनस 3 की 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 आ जाएगा आपके पास 0.2। तो 1.3 तो हम क्या करते हैं, इसको 0.9 है तो माइनस करेंगे तो 0.4 बचेगा, 0.2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 2 आपका। तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है और y की वैल्यू आपके पास 3 आई है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में कहता है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। फिर है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से x या y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इक्वेशन सेकंड से उधर जाएगा तो 8y, और x की वैल्यू निकालेंगे तो √8y डिवाइड बाई √3, ये x की वैल्यू निकल गई। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। आपकी बार √2 इंटू एक्स की वैल्यू थी जो वहाँ हमने x की वैल्यू पुट कर दी है बाई √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √2 और √8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो √16y बाई √3y इज इक्वल टू 0। तो एलसीएम ले लेंगे, √3 आ जाएगा आपके पास। देखिए √16
किसका इसका रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4y। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू 0। 4y और 3y यानी 7y डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 0 मल्टीप्लाई √3 ऊपर आ जाएगा और 7 डिवाइड में, तो 0 के साथ किसी भी वैल्यू की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 0 आ गई है। x की वैल्यू निकालेंगे तो √8 बाई √3, यहाँ y की वैल्यू पुट कर दिया आपने इसमें 0, 0 किससे मल्टीप्लाई 0, यानी x भी 0 आ गया और y भी 0 आ गया। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखें, जब भी इक्वल में 0 हो किसी भी इक्वेशन में और कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ना हो तो उसका मतलब है x और y की वैल्यू हमेशा 0 ही आएंगी। ठीक है, इस पर अब इसका 6th पार्ट कर लेते हैं। 6th पार्ट आपने से कहा है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है x/3 y/2 इज इक्वल टू 13/6। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इसको सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो एलसीएम लेते हैं इक्वेशन का उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 3 जा 6, फर्स्ट इक्वेशन का एलसीएम भी 6 आता है और सेकंड इक्वेशन का एलसीएम लेंगे तो वो भी 6 आता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाई बाई 6 बोथ साइड। दोनों तरफ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, 3 पे 3 3 जा 9x और ये आ जाएगा 10y इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन फर्स्ट सिंपल बन जाएगी। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी से भी हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x या y की। तो 13 माइनस 3y, सेकंड से मैं x की वैल्यू निकाला, 3y को उधर लेके चले गए तो माइनस का। अब x की वैल्यू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, x2 आ जाए तो x की वैल्यू आ गई, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जो वैल्यू आपने सेकंड से निकाली है तो फर्स्ट में पुट कर देंगे। x है 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, 10y माइनस 12। तो 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 13 निमा 117, 9 तिया 27y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10y 12। तो एलसीएम आ गया आपका इधर 2, 117 27y, तो यहाँ कुछ नहीं है तो जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 की 2 से गुणा करेंगे तो 20y माइनस 12। अब ये जो 2 था डिवाइड में उधर चला जाएगा। 117 ये कितना हो गया -47 हो गया भाई, 27 और 20 माइनस के हैं और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये 24 माइनस 47y माइनस 24, 117 उधर गया तो ये भी माइनस का, माइनस 47y। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, 7 और 4 11 और 3 और 1 4 1 माइनस, तो y की वैल्यू आ गई -14147, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो ये 3 पे कट जाएगा। 47 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 3। तो जो y की वैल्यू 3 आई है आपके पास, जो वैल्यू आपने निकाली हुई है x की उसमें पुट कर देंगे आप। 13 माइनस 3, यहाँ y के स्थान पे 3 आ गया डिवाइड बाई 2, 13 माइनस 9/2 तो कितना आ गया यहाँ पे 4/2। तो x की वैल्यू 2 आ जाती है और y की वैल्यू कितनी है 3 है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट रहा। अब सेकंड क्वेश्चन करते, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा आपको, 2x 3y इज इक्वल टू 11, फिर दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m4 विच। अब ये इक्वेशन थर्ड भी दी गई है तो इसमें से कहता है आप y की वैल्यू निकालिए भाई। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, हमें दिया गया है 2x 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन फर्स्ट है। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, ये इक्वेशन सेकंड है।
अब इसको हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कहा कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ और यहीं पर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इक्वेशन को। जब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन बदल जाएंगे, माइनस का ये प्लस का और ये भी प्लस का। तो 2x से 2x कैंसिल, ये आपके पास आ गया 7y और इधर हो गया 35। तो y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 35/7 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। y इज इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया आपने 2x 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11। 2x 3 की 5 की मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 11। 2x 15 को आप उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 15 माइनस का 11 प्लस का, तो माइनस के 4 बच जाएंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी -4/2 यानी -2। तो x की वैल्यू आ गई -2। फिर थर्ड इक्वेशन आपको दी गई है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ये इक्वेशन थर्ड है आपकी। तो यहाँ पर y की वैल्यू आपने जो निकाली है 5 और x की इक्वेशन निकाली है -2, वो पुट करेंगे आप इसमें। तो y जहाँ है 5 लिख दिया आपने, m यहाँ आ गया -2 प्लस 3। 5 आपने क्या किया, 3 को इधर ले आए माइनस का, ये हो गया -2m। तो इधर बच गया 2, इधर है -2m। तो 2 से डिवाइड कर दे इक्वल टू m, ये आ गया -1। यानी कि जो m की वैल्यू है वो आ गया आपके पास -1। तो ये आपके पास क्वेश्चन रहा, सेकंड क्वेश्चन था। आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ सोल्व करने के लिए बोला था तो इसलिए मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दिया है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया, कहते हैं फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ द फ्लोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इनका हम सोल्यूशन करते हैं और इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे इसको। अब फर्स्ट में कहा गया द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। दो नंबर आपको गिवन है जिनका डिफरेंस तो 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो हम क्या करते हैं, देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, लेट द फर्स्ट नंबर या लार्ज नंबर भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर x है हमारा, जो सेकंड नंबर है आपका वो y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहता है दोनों नंबर का डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे, x माइनस वाई कितना है 26 है, इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन में इसने क्या कहा आपको कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, यानी कि x 3 टाइम्स है किसका, जो दूसरा नंबर है, x इज इक्वल टू 3y, ये इक्वेशन सेकंड। तो ये x की वैल्यू होगी आपके पास, तो x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आ जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से एक y माइनस गया तो 2y रह जाएगा, इधर हो गया 26। y की वैल्यू है 26/2 13। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13। y की वैल्यू 13 है जो हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 13 पुट इन इक्वेशन सेकंड थी x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर 13, तो 39। यानी कि जो आपका फर्स्ट नंबर था, जो लार्जर नंबर है वो तो 13 है, और जो सेकंड नंबर है आपका वो कितना है भाई 13 है, ये 39 है। तो ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 ज़्यादा है, या ठीक है। तो हम सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे थे। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है भाई, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम अज्यूम कर लेते हैं दो सप्लीमेंट्री एंगल क्या हैं, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्स एंड वाई, ठीक है भाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री क्या होता है, जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री आए उसे हम क्या कहते हैं भाई
सप्लीमेंट्री कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में इसने कहा कि जो लार्जर एंगल है आपका वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो बड़ा एंगल x है, छोटा एंगल y है, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो x माइनस वाई ऐसे भी बना सकते हैं आप, इज इक्वल टू 18 इक्वेशन सेकेंड। तो जो हमने x की वैल्यू निकाली है यहाँ से y प्लस 18, इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आपने पुट कर दिया, ये आ गया आपका y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो 2y, y प्लस वाई 2y 180, 18 उधर गया तो माइनस का आ जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू, तो ये कितना रह जाएगा भाई 261। तो y इज इक्वल टू 162 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड किया तो 81। तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई 81 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये वैल्यू जो वैल्यू आपने निकाली हुई है x की वैल्यू y प्लस 18 था आपने, तो इसके अंदर ऐड कर दिया 81 प्लस 80, तो क्या आ जाएगी 99। तो लार्जर एंगल आपके पास आ गया 99 और जो स्मॉलर एंगल है वो आपका कितना है भाई 81 है। तो ये दोनों आंसर आपके निकल जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल के। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या कहता है आपको, ये इसने कहा आपको कि द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800। एक कोच ने 7 बैट और 6 गेंदें खरीदी हैं जो 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बैट्स और 5 बॉल खरीदे हैं जो 1750 रुपये के में खरीदे हैं। तो कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो अज्यूम कर लेते हैं जो चीज़ हमें निकालनी है वही हम मान के चलते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट मान ली x रुपये है भाई, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट है वो y रुपीज़ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा, फर्स्ट कंडीशन में उसने 7 बैट खरीदे, तो एक बैट की कीमत x है तो 7 की 7x प्लस बॉल कितनी खरीदी है उसने बॉल खरीदी है यहाँ पर 6, तो 6y और रुपए पे किए उसने 3800, इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड कंडीशन में इसने कहा आपको क्या कहता है, सेकंड कंडीशन में 3 तो बैट खरीदे उसने 3x और 5 बॉल खरीदी हैं 5y और पे किया उसने 1750 रुपये, ये इक्वेशन सेकंड है आपकी। ठीक है, अब इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें करना है, तो क्या करते हैं इक्वेशन सेकंड से x या y, मैं x की वैल्यू निकाल देता हूँ, 5y उधर गया तो 1750 माइनस 5y आ जाएगा आपके पास। फिर x निकालना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 3। तो ये x की वैल्यू निकाल गई है यहाँ पर। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड से निकालिए तो फर्स्ट में पुट करेंगे 7 इंटू 5y डिवाइडेड बाई 3 6y, ये आ गया भाई 3800। तो इक्वेशन आपकी सेकंड फर्स्ट ऐसे हो जाएगी। 7 किस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, तो 0 7 5 35, 3 कैरी कर लिए 49 और 3 52, 5 7 5 12, तो ये आ जाएगा 35y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6y, इधर आ गया 3800। तो एलसीएम एक बार सारे का ही ले लेते हैं, 3 12250 माइनस 35y और ये 3 छिके 18y इज इक्वल टू 3800। तो अब ये 3 सारे के नीचे डिवाइड में तो उधर जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 3800 के साथ। 1250 माइनस 35y प्लस 18y, इधर 3800 गुणा 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 35 माइनस का है, 18 प्लस का है, तो क्या बचेंगे आपके पास माइनस 17y। इसको गुणा कर लेते हैं, 0 0 8 या 24, 2 9 और 2 11,
-12,250 उधर जाके माइनस का -17y, तो 0 भाई 5 एज इट इज़, 12 में से आपके 4 जाएंगे तो क्या रह जाएगा भाई 8, तो ये आपका रह जाएगा माइनस में। फिर आगे 1 है, 1 में से 0 0 ऐसे ही 850/17 माइनस का कैंसिल, 17 पंजे 85, तो ये 50 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई 50, बोल की कीमत आ गई। अब जो x की वैल्यू आपने निकाली हुई है, पीछे हमने x की वैल्यू यहाँ निकाली हुई है, ये वाली वैल्यू है जो, इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1750 माइनस 550/3, 1750 ये 250/3, तो माइनस इसमें से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1500/3, 500। तो कॉस्ट ऑफ अ बैट की कॉस्ट क्या आ गई आपके पास 500 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ ए बॉल, एक बॉल की कॉस्ट क्या आ गई भाई 50 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पे। आपको ए टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज एंड टुगेदर विद ए चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ये कहता है किसी शहर में टैक्सी चलती है तो उसका फिक्स चार्ज लगता है, और फिर होता है डिस्टेंस जितनी कवर्ड करता है उस हिसाब से उसके ऊपर लगता है। अब वो 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको 105 रुपये पे करने पड़ते हैं। अगर वो 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 155 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है वो क्या होगा, और पर किलोमीटर का चार्ज कितना होगा। अगर वो 25 किलोमीटर जाता तो उसको कितना चार्ज पे करना पड़ता। तो देखिए कैसे करेंगे हम, जो चीज़ हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो चीज़ हमें निकालनी है वही हम यहाँ अज्यूम करते हैं। लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर का फिक्स चार्ज कितना है भाई, ये है x रुपये। ठीक है, पर किलोमीटर चार्ज, किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज लगेगा वो कितना है भाई y रुपीज़ है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब पहली कंडीशन में इसने क्या कहा कि वो 10 किलोमीटर गया भाई, तो 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपये है, 10 का क्या हो जाएगा 10y, और फिक्स चार्ज तो फिक्स ही है भाई, वो तो x ही रहेगा, वो कम ना होगा ना ज़्यादा होगा। तो 10 गया तो 10y, तो दोनों को मिला के उसने 105 रुपये पे किए, इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड कंडीशन में क्या कहता है आपको, वो 15 किलोमीटर गया तो फिक्स चार्ज तो वही है, x ही रहेगा, 15 किलोमीटर का 15y, और उसने पे किए हैं 155 रुपये, ये इक्वेशन 155 रुपये उसने पे किए यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी भी इक्वेशन से। 155 माइनस 15y, इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू निकाल दी, पुट x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर देते हैं। देखिए 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अब 15y माइनस का है, 10 प्लस का है, तो क्या बचेगा माइनस का 5y रह जाएगा। 105 155 उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 5y, इधर बच गया माइनस का 50, तो y बराबर आ गया -50/-5, 10 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 रुपये आ गया आपका। तो y की वैल्यू जहां आपने x की वैल्यू निकाली हुई है 155, 15 यहाँ y की वैल्यू थी तो आपने रख दिया, 155 माइनस 150, तो कितना आ गया आपका 5 रुपये। तो जो फिक्स्ड चार्ज आया है आपका, टैक्सी का फिक्स चार्ज तो आया 5 रुपये, और पर किलोमीटर जो चार्ज है वो कितना आपका 10 रुपये है आपका। ठीक है, अब हमें 25 किलोमीटर के लिए चार्ज निकालना है भाई, चार्ज है 25 किलोमीटर के लिए। अब x तो फिक्स है और ये कितना हो जाएगा भाई आपका 25, तो x तो 5 रुपये है भाई, 25 y की वैल्यू आपने निकाल दी है 10, 5 ये हो गया 250, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 255 रुपीज़। तो ये इसका आंसर आ गया 255 रुपये 25 किलोमीटर का चार्ज हो जाएगा आपका। ठीक है,
अब इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट फ्रैक्शन से रिलेटेड। फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसने कहा कि जो फ्रैक्शन आपको दिया गया है तो हम इसमें से अज्यूम कर लेंगे लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या हो जाएगा भाई x और डिनोमिनेटर y। तो फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे हम, फ्रैक्शन ऐसे होता है न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दें आप और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है भाई। कहते हैं 2 इज एडिड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शंस बिकम 9/11। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, ठीक है। 11 की मल्टीप्लाई इसके साथ ही आ जाएगा 11x + 22, फिर 9 की इसके साथ करेंगे तो 9y 18, 11x 9y को इधर ले आए -9y, 18 22 को उधर ले गए आप, 11x - 9y = -4। इक्वेशन फर्स्ट, आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है। फिर ये आपसे कहता है 3 इज एडिड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब दोनों में हम क्या करें, 3 ऐड करें तो फ्रैक्शन आपका 5/6 हो जाता है। अब फ्रैक्शन क्या है x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें भी 3 ऐड करें और इसमें भी 3 ऐड करें तो फ्रैक्शन हो गया आपका 5/6। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 6 की इसके साथ आ जाएगी, 5 की इसके साथ आ, x + 3 इसकी मल्टीप्लाई तो 6 के साथ, y + 3 इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ आ जाएगी भाई 5 के साथ आ जाएगी आपकी, ठीक है। 6 के साथ 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x, ये 18, 5y और ये 15, 6x इसको इधर ले आया आप, 5y उधर 15 है, 18 उधर जाएगा तो माइनस का, 6x - 5y = -3। इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन हम सेकंड से ही x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6x - 3 + 5y और x = -3 + 5y/6। इस वैल्यू को हम पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारी थी यहाँ पर 11x - 9y, 11x, x की वैल्यू हम ये रखेंगे 6 -9y = -4, क्योंकि 11x - 9y -4 था तो 11x के स्थान पे आपने ये पुट कर दिया है। तो 11 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -33 ये 55y/6 -9y = -4। तो यहाँ एल्शियम ले लेंगे आप, 6 आ जाएगा आपका एल्शियम, -33 + 55y, तो यहाँ कुछ नहीं है तो एल्शियम किसके साथ मल्टीप्लाई, 6 × 9 = 54, तो 54y आ जाएगा -4। 55 प्लस के हैं, 54 माइनस के हैं, तो -33 + y और 6 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो y की वैल्यू आ गई -24, 33 को उधर लेके चले गए आप तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 9। y की वैल्यू कितनी आ गई 9। y की वैल्यू जहाँ x की वैल्यू आपने निकाली हुई है वहाँ हम पुट कर देंगे इसको इस तरह से, -3 ये 50 / 6, तो यह आ गया आपका 51/6। 3 पे कैंसिल होता है, 3 × 1 = 3, 17, ठीक है। अब अच्छा 9 × 5 = 45, 45 में से 3 भाई यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा तो यहाँ रह गया 42, 6, 7 पे कट जाएगा तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। तो हमें फ्रैक्शन निकालना था, फ्रैक्शन क्या होता है x/y,
तो x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये फ्रैक्शन निकल जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, 6th पार्ट है, 3rd का 6th पार्ट। इसमें कहता है 5 ईयर हैंस एज ऑफ जकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हिज सन 5 ईयर एगो। अब इसने कहा कि 5 वर्ष बाद जकोब की आयु उसके सन की जो आयु है उससे 3 टाइम्स हो जाएगी, और 5 वर्ष पहले जकोब की आयु उसके सन की आयु की 7 टाइम्स थी। तो दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जकोब, जकोब की प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर है। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके सन की प्रेजेंट एज है y ईयर। अब इसने क्या कहा आपको, 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस एज ऑफ जकोब 5, अब x है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी भाई, इसमें 5 ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा के लिए ऐड करते हैं। ऐसे ही 5 ईयर हिज सन, जो सन की एज है तो वो भी 5 बढ़ जाएगी भाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इसने क्या कहा, जो जकोब की एज है उसके सन की एज है जो 5 टाइम्स लेटर के बाद वो 3 टाइम्स है। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x + 5 3y + 15, अंदर 3 की मल्टीप्लाई कर दी है, x इधर ले आया 3y 15 - 5, तो x - 3y = 10, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन में कहता 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, एगो मतलब पहले, एज ऑफ जकोब 5 वर्ष पहले, फिर जकोब की एज क्या रही होगी भाई, आज x है तो 5 वर्ष पहले 5 कम हो गई इसमें से, ऐसे ही उसके सन की एज भाई वो भी 5 वर्ष कम होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, जो जकोब की एज है x - 5 5 वर्ष पहले, वो उसके जो सन था उसकी एज की 7 टाइम्स थी। यहाँ से तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, x - 5 7 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया आपने, 7y - 35, x = 7y - 35 + 5, x = 7y - 30, इक्वेशन सेकंड। मैंने यहाँ x की वैल्यू निकाल दी है डायरेक्ट, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना तो x की वैल्यू निकालनी ही थी। तो हमने क्या किया, जो x की वैल्यू सेकंड से निकली है हमने क्या किया, पुट x = 7y - 30 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया है। तो इक्वेशन फर्स्ट है आपकी 7y - 30 - 3y = 10, यहाँ रह जाता है 4y, 10 30 है तो उधर चला जाएगा, प्लस का 30 ये 40 के इक्वल हो जाता है भाई, तो y = 40/4 10, तो 10 आ गई है। तो यहाँ पुट कर देंगे आप इसमें 7 × 10 - 30, 70 - 30 40। तो यहाँ से आपके पास आ गया एज ऑफ जकोब, जकोब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ गई भाई, 40 ईयर है, और हिज सन, जो उसका सन है उसकी एज कितनी आई है, 10 ईयर। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बड़े आसान तरीके से हमने इन क्वेश्चन